चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि चलो शुरुआत से बच्चों के लिए जो एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी के साथ साथ में उसके डिजीज़ कंडीशन भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। ये हमारा जो रोज़ का रूटीन होगा, जो कि हमें आपको 8 बजे क्लास पर डे आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी, ठीक है। आप ऑनलाइन रोज़ देखिएगा, ठीक है। इस चैनल पर रोज़ 8 बजे आपको MSN की क्लास आपको रिसीव होगी। आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन आइए, अपने क्लासमेट को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, वहाँ पर शेयर करिए, जिससे क्या है वो आपके मेरे नोट्स को आप पढ़ सकें, अच्छी तरह से स्टडी कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि किसी भी डिजीज़ कंडीशन पढ़ने वाले उसकी एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना एनाटॉमी के हम लोग क्या है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें एनाटॉमी ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना एनाटॉमी के हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें एनाटॉमी बहुत क्लियर होना जरूरी। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ईयर, ठीक है। ईयर सब लोग जानते हैं कि ईयर हमारे सुनने का काम करता है, ठीक है। लिसनिंग का एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि क्या है सुनने का काम करता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। 3 कहते हैं रीजन्स होते हैं, जो कि 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर ईयर। हम आपको अभी थोड़ा सा आगे डायग्राम दिखाते हैं और डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, डायग्राम अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट करना, ठीक है। डायग्राम देखिए, इसमें आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। कौन सा? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर आपका यहाँ ईयर ड्रम तक होता है, मिडिल ईयर आपका ओवल विंडो तक होता है और इनर ईयर आपका पूरा ये यहाँ तक कॉक्लिया का पूरा पार्ट इनर ईयर कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको इसमें आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, मिडिल ईयर में कौन से पार्ट आते हैं, इनर ईयर में कौन से पार्ट आते हैं, इसको एक एक करके हम लोग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सटर्नल ईयर की बात करें हम लोग सबसे पहले ऑरिकल्स। सबसे पहले क्या बात करते हैं? ऑरिकल्स की, ठीक है ना। ऑरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑरिकल्स को हमें पिन्ना भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट आता है इसके ऑरिकल्स के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया? ऑरिकल्स, जिसे पिन्ना कहा जाता है। दूसरा क्या है? ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और तीसरा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसे ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। मिडिल ईयर के अंदर आप देखेंगे कि 3 पार्ट आते हैं। एक तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो और इशियम ट्यूब्स, ये 3 पार्ट आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनर ईयर के बात करेंगे तो इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स और कॉक्लिया, ये 3 पार्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। 3 पार्ट इसके अंदर आते हैं और हम उनको एक एक करके डिस्क्रिप्शन करके आगे पढ़ेंगे। क्लियर करो, चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर का ऑरिकल पार्ट, ठीक है। ऑरिकल पार्ट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ऑरिकल कहाँ कैसे बना होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ऑरिकल्स का, ठीक है ना। तो इसको हम जानकारी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए देखिए, सबसे एक्सटर्नल ईयर में ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ऑरिकल के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ऑरिकल्स, इसको पिन्ना भी कहते हैं, एक फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। इसके ऊपर स्किन का क्या होता है? कवर होता है। इसका क्या होता है? स्किन का कवर होता है,
ठीक है ना। और दूसरा क्या आता है, इसकी जो ऑरिकल है रिंग होती है उसको हेलिक्स बोला जाता है, मैं अभी आपको डायग्राम में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और इन्फीरियर पोर्शन को लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। इसका जो मेन रोल होता है वो साउंड को लोकलाइज को कलेक्शन करके और ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचाना, उसको क्या, ठीक है, ऑरिकल पिन्ना का काम होता है। चलिए अब इसके डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि इस ऑरिकल में पाए जाते हैं। चलिए बस देखिए, अभी हम हेलिक्स की बात कर रहे थे। देखिए हेलिक्स ये वाला पार्ट क्या है, हेलिक्स है, ठीक है। इसका ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा क्या कहलाएगा, हेलिक्स कहलाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ तक होता है, ये यहाँ तक होता है हेलिक्स, ठीक है। इसमें दूसरी हम बात करें, देखिए एक पार्ट हेलिक्स हो गया, ठीक है, इसमें एक पार्ट हेलिक्स हो गया। इसके बाद में ये जो अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है जिसका स्केफा, क्या कहलाएगा, स्केफा कहलाएगा, ठीक है ना। तीसरा है एंटी हेलिक्स फोल्ड, ये क्या है, ये आपका एंटी हेलिक्स फोल्ड है, क्या है, एंटी हेलिक्स फोल्ड, ठीक है। यहाँ पर जो फोल्ड हो रहा है ये बात, ये क्या है, एंटी हेलिक्स, ये क्या है, इसका जो आपके ईयर में देखेंगे तो क्या है, ये एंटी हेलिक्स, ठीक है। अब आता है इसके अंदर एक पार्ट आता है एंटी ट्रेगर, ये क्या है, एंटी ट्रेगर्स, ठीक है ना, एंटी ट्रेगर्स है। इसके अंदर आप देखेंगे ईयर के अंदर एक पार्ट ये भी होता है जिसे कहते हैं फोसा, क्या बोला जाता है, फोसा बोला जाता है। ये आपको नाम रट जाएंगे कि आप अपनी उंगली से भी इसको ईयर पर चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली रट जाएंगे, ठीक है। जैसे आप उंगली से चलाया, ये पार्ट कौन सा, हेलिक्स होता है, ये स्केपुला स्केफा होता है, इसे एंटी हेलिक्स फोल्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली पार्ट्स तो ये आपको जब कोई डायग्राम देखते हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाता है। तो हम एक बार आप अपनी जो ईयर है उसको अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या उसको चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट इसमें जो एक और पार्ट होता है इसको कहते हैं कोक्लिया, क्या होते हैं, कॉन्चा बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑडिटरी कैनाल मीटस होता है, जहाँ पर ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, खुलती है, ये मीटस होता है जिसमें ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, खुलती है, ठीक है ना। ये ट्रेगस होता है, सब लोग जानते, ठीक है, ये ट्रेगस होता है। और जो नीचे का जो वहाँ पर जो रिंग द्वारा पहनी जाती है जिसको हम कहते हैं लोब्यूल्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे तो आजकल क्या है, ये हेलिक्स पर सब लोग क्या है बहुत सारे ईयर रिंग्स डाल लेते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है, क्लियर। और आपको मैं बताऊं कि जो ईयर रिंग होती है, ईयर रिंग में क्या होता है, ये क्या है, इलास्टिसिटी होने की वजह से होल हो जाता है, आराम से होल हो जाता है। और इसमें क्या है, वेस्कुलराइजेशन क्या है कि मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, हाँ अगर इसको क्लियर नहीं किया गया तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर फैलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटस, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, ऑडिटरी कैनाल का नाम दिया जाता है। चलिए ये ऑडिटरी कैनाल जो कर्व ट्यूब होती है, ठीक है, इसके एस के आकार की होती है, ये एक्सटेंडेड होती है पिन्ना की तरफ और ईयर ड्रम की तरफ, ठीक है ना। ये 2.5 सेंटीमीटर की होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑडिटरी कैनाल है वो क्या है, कहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, किसके अंदर, पिन्ना के पास में। ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो क्या होता है, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं और सेरुमन ग्लैंड्स होती है। ये हेयर क्या है, फॉरेन बॉडी और सेरुमन का जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी जो आपका सेरुमन जब सीक्रेट हो, सेरुमन ग्लैंड होती है, सीक्रेट होता है सेरुमन, वो क्या कहते हैं, इस पर चिपका लेती है और हेयर उसको रोक लेते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स ईयर में जाने से रोका जाता है, ठीक है ना। सेरुमन ग्लैंड क्या करती है, सेरुमेनियस ग्लैंड क्या करते हैं, सेरुमन सीक्रेट करने का काम करती है, क्या सीक्रेट करने का काम करती हैं, सेरुमन ग्लैंड क्या करती हैं, सेरुमेनियस ग्लैंड क्या करती हैं, सेरुमन सीक्रेट, या ये जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये आपका हेयर होते हैं और क्या सेरुमन हेल्प करके क्या करते हैं, डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट को ईयर में एंटर होने से रोकते हैं, क्या करते हैं। जैसे ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल ये है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। और उन हेयरों की वजह से क्या होता है, जब फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर रुक जाते हैं और क्या होता है, सेरुमन में यहाँ पर चिपक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स का नाम भी दिया जाता है। दैट इज क्लियर आपका।
ठीक है, चलिए आगे और पढ़ाते हैं। हाँ, अभी आपको, चलिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ठीक है ना, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑडिटरी एक्शनल से ऑस्कोटिक मीटस है, जिसे कहते हैं एक्शनल ऑस्कोटिक मीटस। क्या नाम लिया जाता है, एक्शनल ऑस्कोटिक मीटस। ये ऑरिकल्स आपको आप पढ़ाई है अभी, ठीक है ना। तो ये जो कैनाल है ये कहाँ खुलती है, एक तो आपके यहाँ पर खुलती है और एक होती है ईयर ड्रम के पास में खुलती है, ठीक है, ईयर ड्रम के पास में खुलती है, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट एक्शनल में क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक तरह से बॉल है, ये मिडिल ईयर के पार्ट में भी आ जाती है और एक्शनल ईयर में भी आ जाती है। ये क्या होता है, एक ऑडिटरी कैनाल का जो एंड होता है वो किसके पास में होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के, इसे ईयर ड्रम का नाम दिया जाता है। ये थिन होती है, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो खुलती है वो किसके पार्ट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर का पार्ट बीच पाई जाती है। ये जो कवर होती है, ठीक है, ये एपिडर्मिस से कवर होती है। किससे कवर होती है, एपिडर्मिस से कवर होती है। और साथ में लाइनेट जो रहती है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू से क्या होती है, लाइनेट रहती है। क्लियर इसमें, ठीक है। क्या बात ध्यान रखना है, ये थिन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ये ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में पाई जाती है। और दूसरी बात हम करें कि इससे किससे कवर रहती है, एपिडर्मिस से कवर रहती है। साथ में ये लाइनेट किससे रहती है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से लाइनेट रहती है, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर का, ठीक है। तो मिडिल ईयर में हमें पता है एक स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है, जो क्या होती है, टेम्पोरल बोन से बनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, लाइनेट किसके, एपिथेलियम से लाइनेट रहती है, ये सेपरेट रहती है एक्सटर्नल ईयर के और ईयर ड्रम से क्या होती है, सेपरेट रहती है। ये क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपका, ठीक है, ये इनर ईयर और ओवल विंडो तक जाती है, इनर ईयर। और इसमें तीन पार्ट, तीन मिडिल ईयर में तीन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। एक तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो और एशियन ट्यूब्स। एशियन ट्यूब्स तीन पाई जाती है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे पढ़ेंगे, जैसे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से बाद तीन बोन इस तरह से आपको पता होगा, ये ओवल विंडो में खुलती है। तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, मिडिल ईयर का पार्ट कहलाएगा, जिसमें क्या है, और ऑडिटरी ऑसिकल्स में तीन बोन पाई जाती है, ठीक है। इसमें ओवल एशियन ट्यूब ये इस तरह से आपकी फेरिंग्स में आके खुलती है, ठीक है ना। चलो चलिए नेक्स्ट, ऑडिटरी ऑसिकल्स में देखिए मैंने आपको बताया तीन बोन होती हैं, ये तीनों बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक है मेलस, जिसे कहते हैं हैमर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इंकस, जिसे एविल का नाम भी दिया जाता है। और स्टेफिस, इसको स्ट्रिपस का नाम दिया जाता है इससे, ठीक है। ये एक तरह से साइनोवियल जॉइंट से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है, साइनोवियल जॉइंट से कनेक्ट रहती है। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की। सब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो ये तीनों स्मॉलेस्ट बोन कहलाती हैं, ठीक है ना। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका जो आपकी तीनों बोन्स के अलग अलग डायग्राम दिए रखे हैं, ठीक है, ये आपका, ठीक है, इंकस है, मेलस, ठीक है। इस तरह से तीनों डायग्राम स्टेप पे ये दे रखी है, ठीक है, स्टेप भी ये बात इस तरह के दे रखी है, ठीक है। ये इसका हेड होता है, ठीक है ना, इसमें ये इसका हेड होता है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा और कर देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करना, चलिए ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, हम आपको, ठीक है, एक एक करके बोन दिखा देंगे क्लियर, ठीक है। तो हमें तीन बोन्स मिल गई है, ठीक है ना, मिडिल ईयर की। कौन कौन सी बोन्स हैं, मेलस, इंकस और स्टेपी। दूसरे नाम क्या है, हैमर, एविल और स्टेपस, ठीक है। सबसे पहले हम मेलस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए मेलस वर्ड है वो
ठीक है। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मीन्स होता है हैमर, एक हथौड़े की तरह, ठीक है। ये फर्स्ट बोन होती है मिडिल ईयर की, ठीक है ना। ये किससे अटैच रहती है, आपके इंटरनल सरफेस किससे अटैच रहता है, इसका ईयर ड्रम से अटैच रहता है। उसका जो हेड है वो किससे, इंकस बोन से अटैच रहता है। इसका जो हेड है वो किससे अटैच रहता है, देखिए ये आपको जो इसका हेड है वो कौन सी बोन से अटैच है, इंकस बोन से, ठीक है। और जो लेटर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अटैच रहती है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें हम लोग, ये क्या इसका फंक्शन क्या होता है, साउंड वेव को वाइब्रेट करके ईयर ड्रम इंकस तक पहुंचाता है। ये क्या करती है वो, जो साउंड वेव आ रही है आपकी, तो साउंड वेव जब वाइब्रेट होता है ईयर ड्रम, तो उस ईयर ड्रम का वाइब्रेशन किस में जाता है, मेलस बोन में जाता है। मेलस बोन कहाँ पर ट्रांसफर कर देती है, इंकस बोन में ट्रांसफर कर दी है। अब इंकस बोन को नेक्स्ट मेलस और इंकस को आगे पढ़ेंगे, चलिए, ठीक है। देखिए अभी यह डायग्राम वहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा था, पर हम यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं, पूरा डायग्राम क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सेकंड बोन होती है, ठीक है ना। ये पार्ट होता है इसका शॉर्ट बोन, ठीक है। ये बॉडी होती है इसकी, ठीक है। ये आर्टिकुलर सरफेस हेड होता है, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस हेड होता है, ठीक है ना। ये क्या है आपको मैं बताऊं कहाँ पर स्थित होती है, मेलस और स्टेपिस बोन के बीच की बोन क्या कहलाती है, ये आपकी इंकस या एनविल्स कहलाती है, एनविल्स कहलाती है, ठीक है ना, एविल्स कहलाती है, ठीक है ना। ये इंकस बोन क्या करती है, आगे ट्रांसफर करती है स्टेपिस की ओर कहलाती है। ये इसका लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है, एविल्स कहलाती है, ठीक है। इसमें टूथ कॉक पाया जाता है, ये वाला क्या है, टूथ या कॉक कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉक का नाम दिया जाता है, ठीक है, एविल्स, ठीक है। नेक्स्ट बोन पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बोन कौन सी है, स्टेपिस। इसका भी डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में जैसे आपको ऊपर हेड है, नेक है, एंटीरियर क्रस्ट है, पोस्टीरियर, ठीक है, पार्ट है, इसमें आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका हेड, ठीक है, ये क्या है, इसका हेड है, ठीक है। इसकी नेक ये है, इसका गर्दन, ठीक है। एंटीरियर क्रस्ट है ये वाला, ठीक है। ये पोस्टीरियर क्रस्ट आ गया, ये बेस है, इसमें क्या है, ओवल विंडो पर टिपा, ठीक है। स्टेपिस थर्ड एंड फाइनल बोन होती है जो कि मिडिल ईयर की होती है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट और लाइट एंड बोन होती है, याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये, और लाइट एंड सबसे हल्की बोन होती है बॉडी की, ठीक है। ये कनेक्ट स्टेपिस किससे रहती है, इंकस से, और आउटवर्ड किस साइड में रहती है, ओवल विंडो के साथ में ये कनेक्ट रहती है। इसका काम भी क्या है, साउंड वेव को इंकस बोन क्या करती है, इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करती है, जो कि फुट प्लेट से ये स्टेपिस क्या है, ओवल विंडो पर लगी होती है, ओवल विंडो पर लगी होती है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए आपको स्टेपिस दिखाई गई है, इंकस और मेलस, स्टेपिस, इंकस और मेलस, तीन बोन दिखाई गई है। देखिए इसका जो आपका ठीक दिख रहा होगा, ठीक है, तीनों बोन्स आपको क्लियर दिख रही है। देखिए स्टेपिस और ये स्टेपिस ये जुड़ी हुई है, ठीक है, मेलस ये है, इंकस ये। स्टेपिस कहाँ पर जुड़ी होती है आपकी, ठीक है ना, ओवल विंडो के साथ, इंकस बीच में होती है, और मेलस आपके इस तरह से ईयर ड्रम पर जुड़ी होती है, यहाँ पर ईयर ड्रम के पार्ट में ये जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। ओवल विंडो, ठीक है, ये ओवल विंडो है, ये आपका क्या करता है, मिडिल ईयर का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, मिडिल ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। और इसको वेस्टिबुल्स भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टिबुल का पार्ट है, ठीक है। ओवल विंडो का क्या काम है, जो इनर ईयर होता है डायरेक्टली स्टेपिस से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, स्टेपिस, देखिए राउंड में, जिससे ओवल विंडो कहते हैं, सॉरी ये वाला, ये ओवल विंडो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये वाला है ओवल विंडो दिखाई दे रही होगी सबको, ठीक है ना, ठीक है। ये वाइब्रेशन को ओवल विंडो वाइब्रेशन ओवल विंडो तक पहुंचता है, उसके बाद क्या एम्पलीफाई करके उसको क्या एम्पलीफाई करके उसको आवाज़ को बढ़ा के और क्या करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, इट इज मेम्ब्रेन कवर ओपनिंग लीड टू मिडिल ईयर टू वेस्टिबुल ऑफ इनर ईयर, जो इनर ईयर का वेस्टिबुल है उस पर क्या होता है, ओपनिंग इसकी होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
चलिए इसमें क्या है आपको देखिए, थर्ड पार्ट है एससी ट्यूब, जो मिडिल ईयर का थर्ड पार्ट क्या होती है, एससी ट्यूब। एससी एक एयर फिल्ड स्पेस होता है, ठीक है, मिडिल ईयर में एक स्पेस होता है। इसलिए क्या आता है, एक बोन से बनी हुई हाइलन कार्टिज की बनी हुई एक ट्यूब होती है जो नेजोफेरिंक्स में नोज वहाँ पर पार्ट में जाके खुलती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर क्लोज होती है, नॉर्मली ये क्लोज एट द फेरेंजियल एंड में, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे ड्यूरिंग सोलोइंग च्यूइंग और क्या होता है उस कंडीशन में, ये प्रेशर जो आपके ईयर है उसके दोनों साइड में प्रेशर मेंटेन करने के काम में ये एससी ट्यूब आती है। जब क्या होता है नॉर्मल प्रेशरिंग होती है, हियरिंग लिसनिंग में होती है, तो ये क्या उसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एससी ट्यूब आपको ये दिख रही है, ये देखिए ये एससी ट्यूब दिख रही है, देखिए ये एससी ट्यूब है। मिडिल ईयर में क्या है, एयर फिल्ड एक कैविटी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, ये इसके अंदर जब एससी ट्यूब नैरोफेरिंग खुलती है, ये यहाँ पर एयर को यहाँ के मेंटेन करती है। जब कोई साउंड आती है तो इस यहाँ पर एक प्रेशर मेंटेन करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम फटने से बच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन रखती है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसमें इनर ईयर की बात करते हैं, ठीक है ना। इनर ईयर में आपको इसको क्या बोला जाता है, लिम्ब्रिंथ भी बोला जाता है। इनर ईयर में दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आउटर बोनी लिम्ब्रिंथ और इनर मेम्ब्रेन लिम्ब्रिंथ, ठीक है ना। तो ये दो पार्टों में डिवाइड किया गया, आउटर बोनी लिम्ब्रिंथ और इनर मेम्ब्रेन लिम्ब्रिंथ, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे और चलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट है आपके, एक तो बोनी लिम्ब्रिंथ है तो बोन से बना हुआ, मेम्ब्रेन लिम्ब्रिंथ है तो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है। आउटर बोनी लिम्ब्रिंथ की बात करें तो ये क्या है, एक कैविटी होती है टेम्पोरल बोन की, ठीक है ना, जो कि बोन से ये तीन भागों में बट के होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुल और कॉक्लिया। ये तीन बोन से मिलकर होती है। क्या होता है, आपकी टेम्पोरल बोन होती है, उसकी कैविटी बनती है। और जो बोनी लिम्ब्रिंथ क्या होता है, लाइनेड होता है, किससे, पेरिओस्टियम, और उसमें क्या होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है, सिमिलर टू सीएसएफ से फ्लूइड होता है, उसी तरह से इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन लिम्ब्रिंथ में क्या होता है, एक सैक होता है, ट्यूब होती है, उसके साथ बोनी लिम्ब्रिंथ के अंदर के पार्ट में होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है, ठीक है ना। इसमें पोटेशियम आयन हाई कंसंट्रेट में पाए जाते हैं। एंडोलिम्फ के पोटेशियम क्या करते हैं, ऑडिटरी आयंस क्या करते हैं कि जो ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं उनको जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन लिम्ब्रिंथ है, दो भागों से मिलकर बना होता है, दो सैक होते हैं, जैसे आर्टिकल्स और एक सैक्यूल्स का नाम दिया जाता है। चलिए आगे और पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है ना, समझ में आ गया जो इनर में, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल ये, ठीक है, एक होती है एंटीरियर पार्ट में, ठीक है आपको, ठीक है। ये एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होती है लेटरल सेमी। तो देखिए आप देखिए लेटरल, ठीक है, पोस्टीरियर, ये आपका क्या हो गया, एंटीरियर, ये क्या सुपीरियर वाला कहलाएगा, ठीक। एंटीरियर पोस्टीरियर आर वर्टिकली ओरिएंटेड, मतलब वर्टिकली क्या होते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टैटिक को आपको मेंटेन करने का काम करती है, मतलब कह सकते हैं बैलेंसिंग का काम करती है। इसमें एक पार्ट होता है एम्पुला, ठीक है, एम्पुला पार्ट होता है, ये पूरा जो जिनकी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। इस एम्पुला में क्या होता है, एक सोलो कह सकते हैं, सोलो एनलार्जमेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। इसके जो क्या करते हैं, ये इसके अंदर ये क्या होता है, ऑटोकोनिया होती है। ऑटोकोनिया कहते हैं सेंस नर्व्स की कह सकते हैं, नर्व्स इम्पल्स टाइप की होती है, ठीक है ना, वो ऑटोकोनिया पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेस्टिबुल्स, ठीक है, तो वेस्टिबुल्स की बात करें तो ये क्या है, कॉक्लिया के इन फ्रंट में सेमी सर्कुलर कैनाल के बिहाइंड में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, दो भागों से बना होता है, आर्टिकल्स और सैक्यूल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन्स लिम्ब्रिंथ को बना होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक, ठीक है, ये क्या दोनों सैक्यूल्स और आर्टिकल्स क्या होता है, एक स्मॉल थिकेंड रीजन कहलाता है, जिसे कहते हैं मैक्यूला। अभी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में
ठीक है, कंटेंट रिसेप्टर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये क्या करते हैं आप, जो रिसेप्टर उनको इक्विलिब्रियम करने का, जो रिसेप्टर है उनको बराबर करने का काम करते हैं, ठीक है, और मेंटेन बैलेंस को मेंटेन करने। इसमें क्या होता है, मैक्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक तो हेयर सेल्स और सपोर्टिव सेल्स, ठीक है ना, इस तरह की 2 सेल्स पाई जाती है। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट है कोक्लिया, ठीक है, कोक्लिया होता है, ठीक है, कोक्लिया में क्या है, स्नेल शेप का होता है, शंख के आकार का बोनी स्पाइरल पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होता है, कोक्लियर डक्ट, वेस्टिबुलर स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से 3 चैनल्स होते हैं, कोक्लियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, ठीक है ना, तो 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कोक्लियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई। ये आपको ध्यान रखना है, किस शेप का होता है, स्नेल शेप का होता है, बॉडी स्पाइरल कैनाल होती है इसके अंदर, ये 3 चैनल्स होती है इसके अंदर, 3 चैनल कौन कौन से हैं, कोक्लियर डक्ट, ठीक है ना, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। चलिए आप देखिए, अभी आपको बताऊं कौन सा है कोक्लियर पार्ट, ये वाला कोक्लियर पार्ट है, ठीक है, जो कोक्लियर से कोक्लियर नर्व्स निकल के यहाँ से पास आउट होती है, ठीक है, ये वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं, यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व्स पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, ये आउटर ईयर है, मिडिल ईयर है, ये क्या है, इनर ईयर है, ये आपको अलग से दिख रहा है वो इनर ईयर है, ठीक है। यहाँ पर टेम्पोरल बोन पाई जाती है, ठीक है, कौन सी बोन पाई जाती है, टेम्पोरल बोन पाई जाती है, ये कौन सी है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे और पढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है, आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए रुकिए अब, ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट आपने हम पढ़े थे, इसके अलावा वेस्टिबुलाई, ठीक है ना, कोक्लियर डक्ट और ठीक है ना, ठीक है, तो इसके अलावा वेस्टिबुलाई कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, इसको हमने कोक्लिया के इस पार्ट को हमने कट ऑफ सेक्शन किया है, ठीक है ना। कोक्लियर डक्ट कौन सी है, ये वाली होती है, ठीक है ना, स्पाइरल लिगामेंट ये वाले हैं आपके, ठीक है ना, वेसिलार मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ऑर्गेनोकॉर्टिया, ये ऑर्गेनोकॉर्टिया ये कौन किया पार्ट है, स्पाइरल लिम्बस, कौन सा पार्ट है, स्पाइरस लिम्बस, ठीक है ना, ये कोक्लियर नर्व्स हैं, ठीक है। स्केला टिम्पेनाई, 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, स्केला टिम्पेनाई 1 2 3, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है तीनों का, ठीक है ना। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए आप फिर बार, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, दूसरा है कोक्लियर डक्ट, तीसरा कौन, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है ना, इसमें कोक्लियर नर्व्स, ठीक है ना। चलिए अब ऑर्गेनोकॉर्टाई, ठीक है, ऑर्गन कोटाई को क्या जानते हैं, स्पाइरल ऑर्गन भी नाम से जाना जाता है, ये क्या है कि कोलेटेड होता है, सीट एपिथेलियम, ठीक है, सेल्स होती है, इसमें सपोर्टिव सेल हेयर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ये 2 तरह की हेयर होती है, एक तो इनर हेयर सेल्स, एक होती है आउटर हेयर सेल्स, ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, एक इनर हेयर सेल्स, एक दूसरी आउटर सेल्स, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, ठीक है, इसको स्पाइरल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, किसके, ऑर्गेनोकॉर्टाई को स्पाइरल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर, ठीक है। देखिए इस तरह से रहता है आपकी टिम्पेनल बोन, इस तरह से पेरिलिम्फ, इस तरह यहाँ पर पेरिलिम्फ है, ठीक है, इसके साथ एंडोलिम्फ, ये वाला आपका एंडोलिम्फ होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये ओवल विंडो होती है यहाँ पर, ठीक है, स्टेपिस बोन इस पर जब वाइब्रेट करती है तो इसमें फ्लूइड वाइब्रेट होता है, फाइब्रोड फ्लूइड के, तो क्या होता है, इसके जो फ्लूइड यहाँ से वाइब्रेट होकर फिर अंदर की वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट फिर एंडोलिम्फ को वाइब्रेट होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप देखिए, इसमें आप जो है क्या पाई जाती है, हेयर सेल्स पाई जाती है, और सेंटर कौन सी नर्व्स आती है, 8 नर्व, एक्सॉन की नर्व्स आती है, ठीक है, ये किससे अटैच रहती है, ओवल विंडो से अटैच रहती है, जो वाइब्रेशन को पेरिलिम्फ को टू वाइब्रेट करती है, और हेयर सेल्स क्या होती है, ट्रांसमिट टू वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन, हेयर सेल वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर हियरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व्स क्या करती हैं, उसको सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम
करेंगी, और जब ब्रेन तक पहुंचेंगी तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ से हियरिंग प्रोसेस होगी और आपको उस चीज़ का सुनाई देना स्टार्ट हो जाए। और ये दोनों क्या करती है, इसके साथ साथ में ये बैलेंसिंग का भी काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कैसे हियरिंग करते हैं, ठीक है ना, हियरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑरिकल क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, किसको, साउंड वेव को, ठीक है ना, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में क्या करेगा कि वेव्स कलेक्ट होके ईयर ड्रम पर जाके गिरेंगी और ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, और ये वाइब्रेट होने के बाद में क्या करेगा, मैलस इंकस, जब वाइब्रेशन ओवल विंडो पे जाके स्टेपिंग ओवल विंडो पे जाके क्या होगा, वो वाइब्रेशन आउट होगा। और जब आउट होगा, उसके आउट होने के बाद में क्या करेगा, ओवल विंडो पर क्या होगा, वाइब्रेशन को क्या करेंगे, उसको वो ओवल विंडो के अंदर क्या होगा, पेरिलिम्फ पर वाइब्रेशन प्रेशर वो जाएगा। पेरिलिम्फ पर वाइब्रेशन प्रेशर गया तो क्या होगा, मूवमेंट करके ओवल विंडो से सेटअप क्या होगा, फ्लूइड क्या हुआ, पेरिलिम्फ वाइब्रेट हुआ, वेव्स गई, और वेव्स पेरिलिम्फ वेव गई तो क्या वाइब्रेशन टाइम ऑर्गन ऑफ उसमें कॉर्टाई में गया, और कॉर्टाई के थ्रू क्या करेगा, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेंगे। उसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में इम्पल्स क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, और 8 क्रेनियल नर्व्स क्या करेंगे, उसको ऑडिटरी सेंटर में ब्रेन में पहुँचाने के काम करती हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर टेम्पोरल लोब्स है, उसको जो क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ठीक है, जिससे वहाँ पर ब्रेन प्रोसेसिंग होगी तो वहाँ से क्या होगा, हियरिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, जैसे ये वाला मैं आपको दिखा दें। ठीक है, इस तरह से आपको रहता है, इसके वेस्टिबुलाई, ठीक है, इस तरह से फ्लूइड आएगा और ये वाइब्रेट होके इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये आउटर हेयर सेल्स हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक एक कर इसके अलावा वेस्टिबुलाई मैंने आपको बताया था, वेस्टिबुलर, ठीक है, मेम्ब्रेन बोला जाता है, कॉक्लियर डक्ट ये वाली है आपकी, स्पाइरल लिगामेंट ये वाले हैं आपको। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये हैं आपकी, से स्पाइरल और ऑर्गेनाइजेशन कॉर्टाई को बोलते हैं, ये वाला पार्ट है। ठीक है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, ओसियल कोक्लिया ये वाली पार्ट है। तो ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब आपके इस तरह से ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है ना, स्केलेटल टेम्पेनाई में से, ठीक है ना, इस तरह से प्रोसेस होती है और नर्व के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है ना, ये स्केलर मीडियम से इस तरह से वाइब्रेट हुआ और इस तरह से अंदर आपका होता चला जाता है। ठीक है ना, इस तरह से राउंड विंडो, ठीक है ना, ये होते हुए राउंड विंडो स्केलर टेम्पेनाई में होते हुए इससे वाइब्रेशन अंदर आ जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, इससे क्या करती हैं, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ 3 प्लेन्स। इसमें क्या, जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल होती है उसमें एंडोलिम्फ और हेयर सेल्स पाई जाती है जो कि कनेक्ट रहती है नर्व से, वो क्या करते हैं, सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है ना, चलिए ये सेरिब्रम तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इस तरह से। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, चलो बैक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल एंड स्केल। ये क्या है, सैक्यूल्स। ठीक है, आर्टिकल एंड सैक्यूल्स क्या है, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होता है जो उनका जॉइंट्स होता है। ठीक है, और जॉइंट्स, ठीक है, इसमें हेयर आपको पता होगा, हेयर सेल्स और एंडोलिम्फ पाया जाता है। ठीक है, इसमें एंडोलिम्फ में क्या होता है, ऑटोलिस या हेयर रॉक्स पर कैल्शियम डिपोजिट रहता है। ठीक है, एंडोलिम्फ इसके अंदर, ठीक है ना, इस तरह से इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर, चलिए ये आपका एनाटॉमी हो गई आपको पूरा। ठीक है, ठीक है, आप अगर अब इसके आगे हम लोग कल से आपका डिजीज पोर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, डिजीज पोर्शन स्टार्ट करेंगे, एक एक डिजीज को हम ईयर के डिजीज को पढ़ाते चले जाएंगे। पर डे रोज आपकी 8 बजे क्लास हुआ करेगी। जो इंटरेस्टेड हो वो आप ऑनलाइन आ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस तरह की हम आपको तैयारी कराएं, जिससे आपको आसान हो सिलेक्शन करने में। ठीक है ना, होने में। ठीक है ना, अच्छी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, आप पर डे आइए और इस वीडियो को कोशिश करिए अच्छे से शेयर करिए, जिससे आपके ज़रूरतमंद लोगों के पास में पहुंच सके। ठीक है ना, ओके, सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट।